ठीक है। बिल्कुल आग लगा के रखो यार, एक पॉजिटिव एनर्जी रखो अपने अंदर यार, हमने मेहनत कर रखी है, बस हमें उसे एग्ज़ाम में बता के आना है, एग्ज़ाम को बता के आना है, एग्ज़ाम वालों को बता के आना है कि भाई ठीक है ये लो, ये हमने पढ़ा है, ये हमने मेहनत करी है, हमें हमारे मार्क्स दे दो और हमें तुरंत एडमिशन दे दो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग अपना चलोगे। ठीक है, सब आपने बढ़िया करा है पॉजिटिव सोच के साथ। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, हाँ भाई हम कर लेंगे, हमने इतना भी तो किया है, 1-2 दिन और कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। समझ रहे हो बात को? आप तो वैसे बहुत पावरफुल हो यार, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने करा है। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक, स्वस्थ, मस्त? कैसी चल रही है प्रिपरेशन बताओ? खतरनाक तरीके से कर रहे हो, खास करके आरएमएस वाले। क्या मेन उनके लिए ही थोड़ा आप थोड़ी मोटिवेट हो जाओ, है ना। जिन लोगों को दिक्कत लग रही है कि सर क्या होगा कैसे होगा, उनके लिए थोड़ा 2-4 बातें करने आए हैं, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा पॉजिटिव फील हो कि हाँ यार हमने प्रिपरेशन करी है। और जो अब 2-4 दिन हमारे पास हैं, ठीक है, आपको पता है 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो जो 2-4 दिन हमारे पास है उनमें हम और अच्छा अपना करें ताकि एग्ज़ाम हमारा निकल जाए। ठीक है, ओके, खासकर उनके लिए जिनका क्या आरएमएस का एग्ज़ाम है। आई बात समझ में? पहली बात, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपने उनको 3-4 बार अच्छे से कर लिया होगा, जो प्रैक्टिस सेट है उनको भी आप लोग कर रहे होंगे। एंड मेक श्योर एंड आई एम श्योर आप लोग ओएमआर शीट पे कर रहे होंगे। जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट वाला जो पूरी क्लास दी थी, कैसे कैसे आपको किस सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, आप उसी हिसाब से अपना लेके चल रहे होंगे। प्रॉपर प्रैक्टिस आप लोग अपनी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन करना सभी को आते हैं, क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट सभी लोगों ने पढ़े हैं। अगर आपको दिक्कत आएगी तो वो किस में आएगी? टाइम को मैनेज करने में आएगी, है ना। आ रही है ना बात समझ में? टाइम को मैनेज करने में आएगी, बाकी सब आप लोगों का बढ़िया चल रहा है। हमने पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेंगे, मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा सबको पता है सर, मैथ तो मेन है ही है, और क्या है? इंटेलिजेंस है। मैथ तो है ही है, और क्या है? इंटेलिजेंस है। और इसके बाद आपको पता है कि सर जो आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है उसको तो हमें बस क्वालिफाई करना है, आरएमएस वाले ने बस उसे क्वालिफाई करना है। इसके बाद बचा जो आपका जीके आपको पता है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जीके में, वो आप लोगों को भी पता है ना। हम जितना भी उसे याद करें, जितना भी हम उसे पढ़ें, तो वो ये होता है कि थोड़ा कम कम ही रहता है उसका फंडा, है ना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इतने सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका मैथ हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप लोग फिर एग्ज़ाम में फंस जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीके नॉर्मल ही होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आता है, जीके नॉर्मल होगा। लेकिन अगर आपने मैथ और इंटेलिजेंस को कम कर दिया इन द सेंस आपने क्वेश्चन काफ़ी उसमें गलत कर दिए, है ना। और जीके में तो यार है, जीके में प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन हमारे काफ़ी गलत हो सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने यहाँ भी गलत कर लिए, यहाँ ऑलरेडी गलत होने के चांसेस हैं, तो बहुत पीछे हो जाओगे। और अगर आपने यहाँ कुछ थोड़ी बहुत गलत है और यहाँ तो आपने सही कर रखा है, प्रैक्टिस आपने बढ़िया कर रखी है, सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी, वो पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने के फुल चांसेस हैं फिर। क्लियर है बात सबको? और तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, किस सब्जेक्ट में आपको और दिक्कत है? और तो सब बढ़िया, मैथ इंटेलिजेंस तो आपने मस्त कर लिए, है ना, प्रैक्टिस आपने कर ली। मुझे ये बताओ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो तो आप लोगों ने कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सबने कर लिए, 2-3 बार ही कर लिया आरएमएस के। अब मैं सैनिक के भी उसमें डालने वाला हूँ, ठीक है, वो आप वो भी कर लेना। इसके बाद जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो भी होगी क्या? प्रैक्टिस सेट बताओ, प्रैक्टिस सेट वगैरह होगी? प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लिए? जिनका आरएमएस का है मेन उनकी बात हो रही है ये भी, हाँ, जिन्हें 8 दिसंबर को आरएमएस का एग्ज़ाम देना है। एंड जो आपका एडमिट कार्ड है वो 2 दिसंबर के बाद आएगा, 2 को आ जाएगा नाइट तक, या 3 को तो फिर आ ही जाएगा, 3 को तो आना ही आना है, ठीक है। तो उसकी आप लोग टेंशन मत लें, 2 या 3 को तो आपको आना ही आना है ना। बस प्रैक्टिस करो यार, ठीक है। एंड मोमेंट पे आप चल रहे हो, अब आपके पास क्या होगा, 2.5 घंटे का टाइम है, ठीक है, उसमें आपने 4 सब्जेक्ट करना है। इस पर हम बात अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो बात हम अच्छे से कर चुके हैं, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देख लेना, ठीक है। इसके बाद फिर मेन चीज़ क्या है, अब आप इस मोमेंट पे हो, आपके माइंड में कई सारे थॉट आएंगे, कई सारे आपके मन में विचार आएंगे। क्या विचार आएंगे?
कि आपको माइंड आपसे बोलेगा कि भाई ले, तू चीज़ें भूल रहा है। होता है ना ऐसा, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें याद हो जाती है, समझ आ जाती है, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद माइंड बोलता है कि भाई ये क्या है, तुझे याद है? एंड ये अभी ऐसा टाइम है, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट ज़्यादा आ सकते हैं, है ना? आपको लगेगा यार मैंने जो पढ़ा मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है? सबके साथ होता है, आपको लगेगा यार मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। आप बहुत निराश हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गुस्सा भी आपको आएगा, इरिटेशन होगी, है ना? लेकिन ध्यान रखना, एक बात को बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में फिट कर लो, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ आपके सामने ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शन आते हैं, ठीक है? तो जनरली होता क्या है, जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जब हम बैठे हैं, हमारा माइंड 100% वहाँ पे पूरा का पूरा फोकस रहता है, तो चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। समझ रहे हो? अभी आपको लग रहा होगा माइंड बोल रहा नहीं तू बोल रहा है। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें कि नहीं मैंने पढ़ रखा है, ठीक है? मैं याद कर रहा हूँ, मैंने याद कर रखी हैं चीज़ें, समझ रखी हैं। अगर आपको हल्का लग रहा है नहीं यार ये चीज़ तो मुझे सही में याद नहीं हो रही है, सही में मुझे इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, हल्का सा उसे वहाँ पे रिवाइज़ कर लो, वो लॉन्ग टर्म तक फिर आपको याद हो जाएगी। ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों ने अपना माइंड में फिट करना है, तभी आप लोगों का एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है? नहीं तो इतनी सारी मेहनत आपने करी, एक-एक चीज़ आपने पढ़ी है ना? एंड टाइम पे थोड़ी-सी गलती की वजह से उसे गलत मत कर देना। समझ रहे हो? आप देख लो 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। सैनिक वालों के पास तो मस्त टाइम है, सिलेबस आप लोगों का सब मस्त कंप्लीट है, ठीक है? आपको 1-2 महीने मस्त अपनी प्रैक्टिस करते रहो। मैं बस पेपर अपलोड करने वाला हूँ, आपकी प्रैक्टिस वगैरह भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह डालेंगे, है ना? तो जिनको सैनिक का है उनके तो मज़े हैं। बाकी ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जिनका आरएमएस भी है और सैनिक भी है, तो आपको तो पहले आरएमएस पे फ़ोकस करना है, उसके बाद आप लोग सैनिक पे आओगे, है ना? अरे ये बात समझ में है। इस चीज़ को लेके चलोगे भई अब आप लोग। अब आप लोग ये मत सोचो कि भाई क्या होगा, कैसा है, ये चीज़ नहीं करी, वो चीज़ नहीं करी। जो आपके पास है उसको अच्छे से तैयार करो, उसी में से सब कुछ आना है। कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज़। कहीं भी कुछ भी आप लोगों को समस्या आती है, ठीक है? पूरी एग्ज़ाम की आपने प्रिपरेशन करनी है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीधे वहाँ जाके बैठ के वही अपना फर्स्ट पेपर दे रहे हो, नहीं। हमने जो ओएमआर शीट दी है आपके लिए, ठीक है? आप उसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट आप उसी में कर रहे होंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, आप इस चीज़ के यूज़्ड टू हो गए होंगे, आपको आदत है। डेली आप 2.5 घंटे बैठे, डेली आपके सामने ओएमआर शीट थी, आपके सामने पेपर था, है ना? आपको आदत आ रखी है कैसे-कैसे करना है। बस वही चीज़ आपने वहाँ भी करनी है, वही चीज़ आप वहाँ भी करके आओगे और देखना अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, उसका ज़रूर आपको फल मिलेगा। आपने बहुत मस्त मेहनत कर रखी है, ठीक है? अपना 100% आपने दे रखा है, तो उसका आपको 100% रिज़ल्ट भी देखने को डेफ़िनेटली मिल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वही है यार, थोड़ी एंड में बिल्कुल कबाड़ा मत कर देना, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं इस टाइम, है ना? और फिर हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हमने चीज़ें नहीं पढ़ी है, हमने सब पढ़ा है और मज़े की बात ये आपके सामने वहाँ ऑप्शन आएँगे यार, ठीक है? ऑप्शन है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देख के तो आपको ध्यान आ ही जाएगा भाई हमने ये चीज़ पढ़ी थी। अगर इन केस किसी टाइम अगर आप भूल भी जाते हो, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि भाई ये चीज़ हमने पढ़ी थी, इसका ये आंसर हो, ठीक है? बस अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ भाई हमने पढ़ा है। अब ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो आपके पास है उसको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और आप लोग परेशान हो जाओगे। इसलिए जो करा ख़ास करके मैथ्स और इंटेलिजेंस उसको तो दबा के आप लोग कर रहे हैं। बाकी कुछ भी आपको दिक्कत आती है, कुछ भी समस्या आती है, आप लोग बता सकते हो, ठीक है? बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना? और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है किसी को तो बताओ? और कुछ दिक्कत है किसी को तो बताओ? सारा बढ़िया चल रहा है? इस तरीके से लेते हुए चलोगे, ओके? ठीक है? बिल्कुल आग लगा के रखो यार, एक पॉजिटिव एनर्जी रखो अपने अंदर कि यार हमने मेहनत कर रखी है, बस हमें उसे एग्ज़ाम में बता के आना है, एग्ज़ाम को बता के आना है, एग्ज़ाम वालों को बता के आना है कि भाई ठीक है ये लो, ये हमने पढ़ा है, ये हमने मेहनत करी है, हमें हमारे मार्क्स दे दो और हमें तुरंत एडमिशन दे दो। ठीक है? तो इस हिसाब से आप लोग अपना चलोगे, ठीक है? सब आपने बढ़िया करा है, पॉजिटिव सोच के साथ, ठीक है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि हाँ भाई हम कर लेंगे, हमने इतना भी तो किया है, 1-2 दिन और कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? आप तो वैसे बहुत पावरफुल हो यार, बहुत बढ़िया से आप लोगों ने करा है, ठीक है?
भाई बात समझ में? बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना, है ना? ऐसी मैं डेली अब आपके लिए थोड़ी मोटिवेशन सेशन लेके आएँगे। कुछ भी दिक्कत है वो तो आप लोगों को साइड से चल ही रहा है ना? हर टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। जो भी दिक्कत आती है आप लोग पूछ ही लेते हो, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होना है, वो कैसे होना है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे हो। डेली एक छोटा-सा सेशन आपके लिए मोटिवेशन का लाएँगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, एंड जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो आपके सामने आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है? बस मेहनत करते रहो, ठीक है? 2-4 दिन और, ठीक है? इस जर्नी को एन्जॉय करो, रिकॉल करो, ठीक है? सोचो यार जब हम स्टार्ट करा था, कहाँ से कहाँ हम आ गए, कितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, क्या-क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी, है ना? इतना सारा हमने पढ़ा था, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हम एंड में क्यों सोचें कि हम छोड़ रहे हैं? क्यों सोचें कि हमें याद नहीं हो रहा? क्यों सोचें कि यार हमें विश्वास नहीं अपने आप पे, हम भूल रहे हैं चीज़ें? ऐसा नहीं सोचना है, सिंपल अपना करते रहो, ठीक है? जितना टाइम है उसमें अपना 100% देते रहो, चीज़ों को रिवाइज करो, अगर ज़रूरत है तो करो, वरना प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो। वो अगर कंप्लीट हो गए मैं फिर आपको और डाल लूँगा, बता देना, ठीक है? इस हिसाब से आप लोगों को चलना है। अरे बात समझ में? अब प्रैक्टिस करोगे, हाँ, ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें लग रहा है कि हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि यार हमें लगेगा हमने आरएमएस का एग्ज़ाम हम कितनी बारी निकाल चुके हैं, है ना? ठीक है? तो बस एग्ज़ाम में इस हिसाब से अपना करके आओगे, यही पॉजिटिव सोच आपको रखना है। इसलिए तो मैंने आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बता दिया था, उसी हिसाब से आप लोग तब से अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे हो। कितने पेपर आपने कर लिए होंगे तब से, है ना? कितना प्रैक्टिस सेट आपने कर लिए होंगे तब से। पूरी आपको अब नॉर्मल लग रहा है, क्या है यार ओएमआर शीट भरना क्या है? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हमें तो आदत है इसकी। हम तो बिल्कुल जैसे खाना खाते हैं उसी हिसाब से हमारे लिए ये है कि ये भर रहा है, जैसे डेली खाते हैं ना, आँख बंद करके भी खा लोगे, ऐसी है उसे भी भर लोगे, ठीक है? तो ये आपको करना है, बाकी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए मोटिवेशन के साथ, ठीक है? अरे बात समझे? कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? यू लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?